नाम तेरा मेरा रह जाएगा। मैंने सोच लिया, काम तो अब यही करना है। ये ख्वाब बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठेंगे। अगर गिर गई तो? गिरे तेरे दुश्मन। मेरे बाद वारिस है तो इस घराने का, और तू मिरासियों वाले काम करेगा। मिरासी भी इंसान ही होते हैं। और तू बकवास अब्बा, अब्बा, भाई लाहौर चला गया घर छोड़ के। अब्बा जी मैं जा रहा हूँ। ख्वाब देखने पे आपसे माफी मांगता हूँ। ख्वाब एक दिन का होता तो भूल चुका होता। ये तो जागते चलते उठते बैठते हर जगह हर वक्त नजर आता है। पहली बार आपकी इजाजत के बगैर निकला हूं। एक वादा है अब्बा जी, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मुझे इसकी ताबीर देखने दें। अगर सच निकला तो आपको साथ ले जाऊंगा। झूठ तो ये हो ही नहीं सकता। दोबारा माफी। आपका नालायक बेटा फरहाद। और शम्सा, तुझे तो पता है ना अपने भाई का, तुझसे तो ये सारे ख्वाब बांट रखे हैं मैंने। अब्बा, भाई को ढूंढे ना। आज के बाद का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। अब्बा, भाई है वो मेरा, जाके लाके दे उन्हें। मेरी जल्दी जाके ढूंढे। ना उसे मैं ढूंढूंगा ना कोई और ढूंढे। पूछे तो कहना मेरा भाई मर गया। अब्बा जी को बताना कि ख्वाब आते ही सच होने के लिए हैं। मेरे लिए दुआ करें। और जितनी भी नाराज हो जाए, मेरी एक रोटी जरूर बनानी है रोज। तुम मेरे साथ हर वक्त हो और रहोगी। तुम्हारा भाई फरहाद। इतने सारे पैसे, तो फिर भाई गए कैसे? शम्सा, जी जी मैं 2 ट्रेनें निकाल के आ रहा हूँ। दरवाजा बंद कर लेना। जी। काका, किधर जाती है तुम? अंदर जाना है। और यार, तुम पत्थर के पास गया था या पत्थर तुम्हारे सिर में आके लगा है? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं। इधर से निकालो मोटरसाइकिल। तुम छोटा काका है? ये देखो लोग लाइन में लगा है। ये सब लोग ऑडिशन देने के लिए खड़ा है। ऑडिशन नहीं देना, मुझे मास्टर टेलर सैफुद्दीन साहब ने बुलाया है। ओ मास्टर साहब का आज छुट्टी है। आज इधर ऑडिशन हो रहा है। तुम्हें ऑडिशन देना तो पीछे लाइन में खड़ा हो जाओ।
निकलो निकलो निकालो निकालो। सर मैं कर रहा हूँ, आप एक बार पूछ लेते, मेरे पास रुका उनका। ओ यार छोड़ो उनका रुका, सबके पास रुका होता है। निकलो इधर से। मैं कर लूँ, मुझे खुद बुलाया था उन्होंने। और मैं कह रहा हूँ निकलो इधर से। खैरियत? समझ नहीं आता कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। उस पे जादू हो गया था। बहुत समझाया मैंने। तुमसे तो मिलके गया है ना भाई। बता रहा हूँ ना, पागल हो गया था। वो ना जाता तो उसने कुछ कर लेना था अपने साथ। सारे पैसे घर छोड़ के गए। तुमसे कुछ पैसे लेकर गया है? मेरी बाइक पे गया। बाइक? इतनी दूर लाहौर बाइक पे गया है? अकेले? खैर होगी यार। भाई क्या कभी नहीं आएंगे? वो आएंगे ना? इसीलिए तो बाइक दी है उसे कि एक हफ्ते बाद मैं उसे भी लेकर आऊंगा वापस। खुदा के लिए भाई को वापस ले आए। फिक्र ना करो, उसने मुझसे कहा था कि वो स्टूडियो पहुंचते ही मुझे किसी तरह इत्ला करेगा। भाई का वाकिफ है एक्सचेंज वाला। हाँ, उसने वही फोन करने का कहा है, वही करेगा फोन। किसी लड़के के हाथ खबर भिजवा देना प्लीज। शम्सा, चोली इतनी बड़ी सिल ही नहीं सकती ना। मास्टर करेगा अगर आपको मास्टर मैं फरहाद के हिसाब से करें। मास्टर मैं फरहाद। मास्टर मैं फरहाद। ओ यार तुम पैर आ गया है, क्या करने आया इधर, क्या बात है? हाँ मास्टर सैफुद्दीन में खुद मैंने गाड़ी में जाते देखा है। उन्होंने ये देखे उन्होंने मुझे उत्का देकर बुलाया है। उनके कहने पे तो आया हूँ मैं। ये देखे। ओ यार छोड़ो, ये जो सब लोग खड़े हैं ना, इनके पास भी ऐसा 10-10 रुका है, और इनमें से कुछ लोग तो फिल्म में काम भी कर चुके हैं। लेकिन मुझे तो खान साहब उन्होंने खुद बुलाया है ना, खुद तो नहीं आया। उन्होंने मुझे गाड़ी में शायद देखा नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी। ओ यार इधर से पुटो, निकलो इधर से, चंडी हो जाओ। ओ जो निकलो इधर से, पागल करने आ जाता है। चलो तुम। लीजिए मियाँ पान को पकड़ने की तमीज सीख लीजिए। हमारे अब्बा हुजूर फरमाते थे कि पान को तीसरी उंगली लगने का मतलब पान नापाक हो गया। पान 4 आने और कहानी फ्री। अरे जाइए मियाँ, निवाले की तरह ठोसने वाले पान को आप क्या जानिए कि पान कितनी मोहब्बत से खाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियाँ। मदद चाहिए थी कुछ आपकी। हम तो आपको हीरो समझे थे मियाँ, आप तो फकीर निकले। अरे नहीं, दरअसल मैं भावलपुर से आया हूँ। यहाँ लोग यहाँ कहाँ से आते हैं पता नहीं। आप भी हीरो बनने आए हैं तो आपको जाफरानी खुशबूदार सांची वाला पान खिलाते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि मैं हीरो बनने नहीं, वो मास्टर टेलर सैफुद्दीन साहब होते हैं ना अंदर। हाँ, हमारे बहुत अच्छे ग्राहक हैं। अच्छा, अभी मैंने देखा उनको कार से अंदर जाते हुए, मैंने हाथ भी हिलाया लेकिन वो पता नहीं। मियाँ, मास्टर सैफुद्दीन का नाम है। जी, ये रुक्का मास्टर सैफुद्दीन ने दिया मुझे। सुल्तान साहब आए थे हमारे शहर शूट करने, वहीं मास्टर सैफुद्दीन से मुलाकात हुई, उन्होंने बुलाया था। मियाँ, रुकों से गेट नहीं खुलता, वहीं से आ रहे हो ना? जी। चिटांग आदि चिटांग के वहीद मुराद, मोहम्मद अली मिले होंगे। लेकिन मुझे कैमरे के पीछे काम करना। मियाँ, घर बार छोड़ आए हो? पता नहीं। कोई ठोर ठिकाना है या बस मुंह उठाए और आए? मियाँ, यहाँ करीबी मोहल्ले में सैफुद्दीन साहब का घर है। वो सामने? पता है आपके पास? अगर हमें पता होता तो हम यहाँ पत्ते पे चूना ना लगा रहे होते, डाकिए होते। आप वहां जाके किसी से भी पूछिएगा, आपको पता चल जाएगा। मियां साहब के पान। बस तू अली को बता दे मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ।
हाँ, उसे के मेरे घर भी बता दे प्लीज। तेरी मेहरबानी यार। कल परसों अगर वो दोपहर 2 बजे तक तेरे पास आ जाए तो हम बात भी कर लेंगे। हाँ बता देना, मैं कर लूंगा, मैं दोनों दिन में कर लूँ। खुदा हाफिज़। आज इतनी देर क्यों हो गई? बता के तो गई थी। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गया ना। अरे अनारकली अपने हाथ से निकलने थोड़ी देती है। उफ हो, एक तो ये नामुराद पूरा दिन बचता रहता है। मैं देखती हूँ। कौन? अस्सलामुअलैकुम। ये मास्टर सैफुद्दीन का घर है? आप क्यों पूछ रहे हैं? जी दरअसल मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, उनसे मिलने आया हूँ भावलपुर से। अब्बू इस वक्त घर पे नहीं है, स्टूडियो में होंगे। वहाँ गया था जी, वहाँ कोई एंट्री नहीं होने देता। अब्बू से मिलने की बेहतर जगह स्टूडियो ही है, आप वहाँ पर ही चले जाएं। जी माफ़ी चाहता हूँ। आप मास्टर साहब आए तो प्लीज़ उन्हें बोल दीजिएगा फरहाद आया था भावलपुर से, उनसे मिलने। खुदा हाफिज़। अब्बा और रोटी ला दूं? बस तो तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाया करो। भूख नहीं लग रही अब्बा, वरना खा ली। शमसा बेटा, आगे को देखो। फरहाद अपना ट्रैक चेंज कर चुका है, हम दोनों अब दूसरी गाड़ी के मुसाफिर हैं। अब्बा मैं सोच रही थी कि नौकरी ढूंढूं। क्या? मैं जिंदा हूं अभी। तो फिर क्यों पढ़ाया मुझे? मेरा भाई इस घर से जा चुका है, ये घर चीखता है मुझ पर। पढ़ाई इंसान बनने के लिए जरूरी होती है, नौकरी के लिए नहीं। और अभी डिग्री तुम्हारी मुकम्मल हुई नहीं। 3-4 माह की बात है अब्बा, फिर मेरे आखिरी इम्तिहान है, बस। अच्छा स्कूल, किसी स्कूल में कर लूं? माँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है। इल्म बांटना तो स्वाब का काम। शुक्रिया अब्बा। बस बेटा, अब मेरी पगड़ी तुम्हारे सर पे है। जिसके सर पे थी वो तो फेंक के चला गया। नहीं अब्बा, ऐसे ना कहे। आप देखिएगा भाई 2-4 दिन में ख्वार होके ना घर ही वापस आएगा। उसने जिस अंधे कुएं में छलांग लगाई है ना शमसा, वहां से तो किसी की आवाज भी वापस नहीं आई। वो सब कुछ छोड़ के गया है अब्बा, पैसे भी। इस तरह वापस ना लौटना होता तो इतना सब कुछ छोड़ के नहीं। शमसा, मैंने कहा ना कि मेरे सामने उसका नाम भी नहीं लेना। उसके कमरे में उसकी हर चीज मौजूद है, मगर वो नहीं। मेरा भाई जरूर आएगा अब्बा, जरूर।
मैं हूं घर में। कौन है भाई? चाचा मैं अली। सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी मैं इस टाइम कभी भी ना आता, लेकिन फरहाद की खैर खबर ही अभी मिली है तो। देखो बेटा, तुम्हारा दोस्त यहाँ से जा चुका है। इस घर में कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा जिसे खैर खबर की जरूरत है। चाचा जी आप नाराज ना हो, वो ना आया ना तो उसे कान से पकड़ कर लाऊंगा मैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है मुझे खुल के कहना पड़ेगा, फरहाद का जाना, उसका आना या ना आना मेरे घर का मसला है। समझ आ गई या मजीद खोलूं? आ गई। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ खान साहब, अभी तक बाहर नहीं निकले। वो मुलाकातें सुबह के वक्त होता है, इस वक्त नहीं। इस वक्त तो अंदर रिकॉर्डिंग हो रहा है, शूटिंग हो रहा है। चलो मेहरबानी करो, पास से हटो। खान साहब, मोहसिन, राशिद, एजाज, गोल्डन, ये सब सुल्तान साहब की टीम के लोग हैं, किसी से मुलाकात करा दें, कहीं फरहाद आया है। और यार आज क्या पहले कम रश था कि अब तुम नाजिल हो गए। चलो झंडी हो जाओ, निकलो इधर से। पूरे 11 पे खोखा बंद। शाबाश, पूरा दिन काम नहीं करना चाहिए मियाँ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ हो गई मुलाकात? घर तो मिल गया था, वो नहीं मिले चमन मियाँ, शायद स्टूडियो से ही नहीं निकले अभी तक। मियाँ दाखिले का एक ही रास्ता है, पर निकलने के 10 रास्ते हैं। चमन मियाँ, मैं आपका पान बॉय लग जाऊं? आपके पान अच्छे से ट्रे में सेट करके स्टूडियो में ले जाया करूंगा। सैफुद्दीन नहीं मिले तो मियाँ हमें सीढ़ी बना रहे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मियाँ पहले तो नहा लीजिए। आखिरी बार आपके जिस्म को पानी कब लगा था? हमाम नहीं मिला, रास्ते नहीं पता ना। मियाँ जी साहब, इनको कालू के हमाम पे ले जाइए और साफ सुथरा करके हमारे घर ले आइएगा। जी साहब। शुक्रिया समन। आजा बैठ, एक सेकेंड। अरे हाँ, याद आया, कोई फरहाद आया था आपको ढूंढते हुए। फरहाद? अरे हटा भाई, ऐसे कहाँ याद आता है। 100 लोगों से मिलता हूँ दिन में, और 100 के 100 को घर का पता भी जरूर देता हूँ। ये देखो एक इल्जाम और आ गया। अरे भाई ऐसे ही हर ऐरे गैरे को घर का पता थोड़ी दे देता हूँ। वैसे हमारा घर ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं है। जाहिर है, अब मेरे अब्बू इतने मशहूर आदमी है ना अम्मी? सिर्फ फिल्मी दुनिया में, वरना सड़क पे कोई पहचान ले तो चाल ही बदल जाती है। अब मुझे अंदाजा हुआ कि तुम गोरी से सांवली क्यों हो गई, जल जल के। अम्मी, अब्बू ने आपको पूरे हफ्ते के कोसनों का मटेरियल दे दिया है। अरे अब आग मत लगाओ, अब मशहूर है तो अल्लाह का करम है। तुम क्या कम इतराई हो मिसेस सैफुद्दीन कह के? हर मशहूर अदाकार का ऑटोग्राफ है तुम्हारी माँ के पास। जवानी में सबसे गलतियां हो जाती हैं। अब अब्बू पे इतना गरूर तो जचता है। मकरूर फिरौनों का अंजाम भी जानते ही होंगे। अम्मी, गलती इंसान से ही होती है, इंसान गलती का पुतला है, भूल चूक हो जाती है। अब बस कर दो, ये हर चीज को सच समझ लेती है। एतबार की तो सजा होती है सारी। अच्छा शीरी, आज शाम की चाय हम सुल्तान साहब के साथ पियेंगे। क्यों? शूटिंग खत्म हो गई उनकी? हाँ, कैमरा क्लोज हो गया। पर किस लिए? तुम्हारे लिए बेटा।
मजा आ गया। 8 आने 8 आने पूरे, थोड़े ज्यादा नहीं है? भाईजान मैं तो गर्म पानी से छबील नहीं लाई। मेरे आते रेट बदल दिया तुमने। हेलो, ओ मेरे नाल एक मुंडा आया सी इत्थे। मेरे को रख के गया सी भाजी। ओ भाजी मंजियां बथेरियां ने, जाओ लम्बे पाओ जाके। ठीक है, बस मैं इसको स्टेशन पे खड़ी करके आता। ठीक है जाओ जाओ, मैं तो मंजी सही कराना। चलो किराया दुकान से मिले। जी भाई, ये लीजिए। किराया दे भाई। भाजी किराया देना। मेरा पर्स था यहाँ। ओ भाजी सानू की पता है, तुहानू पहले दसिया सी कि चोरी की जिम्मेदारी साडी नहीं। इधर ही रख। खाली पर्स ही मिलेगा चोर को। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, आप अब तक यहीं हैं? यहाँ के लिए सब छोड़कर आया हूँ चमन भैया, कहाँ जाऊँगा। रात को अच्छा नहीं किया आपने। मियाँ हम तो आपका उल्टा इंतजार करते रहे। आपका शागिर्द छोड़ाया था मुझे वहां पर, उल्टा सराय पर सोया हूँ। बटवा भी चोरी हो गया। यानी कि फुकरे हो गए। आपकी तरह सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ। हर किसी को अंदर जाने का रास्ता और सिफारिश चाहिए होती है। अगर किसी की जिंदगी बन जाए तो आपका क्या जाएगा चमन भैया? हम बना देते हैं, हम कर देते हैं काम। यहाँ असल में रात में हमारा शागिर्द डर गया था कि कुछ हो ना जाए। जानता नहीं था ना आप वो अजनबी थे। चमन भैया मैं आपकी दुकान पर नौकरी कर लूँ, अंदर जाने का रास्ता खुदा खुद बना देगा। जब हमारे पास आ जाएंगे तो अंदर जाने से आपको कौन रोकेगा? तो मेहरबानी कर दें चमन भैया, शनाख्ती कार्ड बचा लिया मैंने चोर से, अलग रखा था। ठीक है, लेकिन इस मुलाजमत के पैसे नहीं दे सकते आपको। हाँ, खाना हमारी तरफ से। मुझे कुछ और नहीं चाहिए चमन भैया, बस कहीं रहने का बंदोबस्त कर दीजिए। मेरा मतलब है कोई किराए पर जगह दिलवा दीजिए बस। वो तो समझिए हो गया। 4-5 घर हैं मोहल्ले में जहाँ अकेले लड़के रहते हैं। शुक्रिया चमन भैया। कब से शुरू कर दूं? भाई अभी से कर दें। शुक्रिया। अंदर जाओ। चले जाइएगा, चले जाइएगा। स्टूडियो के इलाके के अंदर जाने की जल्दी है ना। बैठिए। ठीक है चमन भैया, अगर इजाजत हो तो एक कॉल कराऊं, आते ही काम पर लग जाऊंगा। चाहिए नया, हम आपके रहने का इंतजाम करते हैं। चाहिए। शुक्रिया चमन भैया, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हम भूलने देंगे भी नहीं मियाँ। उठाएं उठाएं, वही होगा। हेलो फरहाद? हाँ फरहाद बोल रहा हूँ, मुझे अली से बात करनी है। मैं अली बोल रहा हूँ। अली, कभी तेरी आवाज सुनी नहीं ना फोन पर, इसलिए पहचाना नहीं। तू सुना? सुनानी तो तूने, ये बता हो चुका तू अपने हिस्से का जलील?
तुम सब शायद इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। ते होर तुझे सबर नहीं ना आता जलील हुए बगैर। वैसे यहाँ आकर पता लगा कि काफ़ी कैपेसिटी है मेरी जलील होने की। छा गया भाई, छा गया। छोड़ यार, घर की सुना, चक्कर लगा। अब्बा कैसे हैं? देख, घर का मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों, क्या हुआ? सब खैर तो है? तुझे खैर की फिक्र होती तो सबको छोड़ के जाता। ये बता आ कब रहा है? इसीलिए बात करना चाह रहा था तुझसे अली। मुझे ये बता कि बाइक आकर लेगा कि बिल्टी करा दूं? क्या मतलब तू नहीं आ रहा? तू तो यार है यार मेरा, तू जानता है। मतलब तू अपने बाप, अपनी बहन और अपने यारों को छोड़ है? ऐसा कैसे हो सकता है यार अली? लेकिन मुझे कुछ करना है यार। और वैसे तुझे किसी ने पहचाना भी है वहाँ? फिलहाल तो नहीं, स्टूडियो के गेट पे धक्के खा रहा हूँ, लेकिन और जा जा पराम मार। हैरत है मुझे वैसे यार फरहाद। तू देख ली, कुछ बन के दिखाऊंगा तुझे मैं। ये फिल्मी डायलॉग ना कहीं और सुना। जो अपने बाप और रोती हुई बहन को छोड़ के जा सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अली दोस्त हूँ, साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन अफसोस हुआ सुनकर। और मोटरसाइकिल ट्रेन से मत भेजना, आग लगा दे उसे यार। और घर की सुन ले, वो जो तेरे साथ वाली गली में नूर खान था ना, जिसका बेटा फौत हुआ था, याद है? हम दोनों ने जनाजा पढ़ा था उसका। वो घर अब तक नहीं बच सका, सब उजड़ गए। उस नूर खान और इमदाद चाचा में सिर्फ यही फर्क है कि उस नूर खान ने अपने बेटे को हाथों से दफनाया, उसे पता है वो कहाँ है। लेकिन इमदाद चाचा और इंतजार करती हुई बहन को यह भी नहीं पता। खुदा हाफिज। हेलो अली, अली। मैं हाजिर हो सकता हूँ सर? आइए आइए। ठीक है जनाब। थैंक यू। अच्छा सर, मेरे पास एक और कहानी भी है, अगर आप फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शीरी, बैठो। कैसी हो? ठीक ठाक। आपकी फिल्म्स तो हिट पे हिट होती जा रही है। अरे सुल्तान साहब कोई छोटा नाम थोड़ी है। अरे मास्टर साहब, इस फील्ड में कोई ऐसा घोड़ा नहीं है जो ये ना कह सके कि वो गिरा नहीं। लेकिन सर, आपकी स्क्रिप्ट्स बहुत मजबूत होती हैं। यही फर्क है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। खैर, ये बताओ कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ज्यादा सही है। मास्टर साहब, शीरीन से फिल्में क्यों नहीं कराते हैं? आप ही से करता हूँ दिलबीतियाँ सर, आप तो जानते हैं मेरा ख्वाब। इसीलिए कह रहा हूँ। आई थिंक शीरीन इज रेडी फॉर फिल्म्स। क्यों शीरीन? सर मुझे नहीं पता। क्यों? मुझे यकीन होना चाहिए। यकीन तो अब्बू को होगा। सर जिस दिन कैमरे के सामने पहला सीन कर लिया, उस दिन ये यकीन खुद ब खुद हकीकत बन जाएगा। ठीक है, लिखवाते हैं शीरीन के लिए कोई कहानी। यही दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ था सर, बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रख दीजिए। क्यों नहीं मास्टर साहब, आखिर इसी स्टूडियो में पली पड़ी है। तुम पे तो फिल्म्स करना फर्ज है। चाय पियेंगे आप? जी सर। प्यारी बहन शम्सा, तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं? मुझे पता है तुम बहुत नाराज़ होगी, लेकिन मैं क्या करता? यहाँ ना आता तो दम घुट जाता मेरा। अब्बू और तुम नाराज़ हो ना, इसलिए मुझ पे सारे दरवाजे बंद हैं। खैर, मैं ठीक हूँ, अपने ख्वाबों से जुड़ा हुआ हूँ। पता है मेरे हाथों पे कत्थे का रंग चढ़ा है। एक चमन भैया पान वाले के यहाँ नौकरी कर ली है, सिर्फ इसलिए कि दुकान स्टूडियो के अंदर है। दुकान की चाबी मेरे ही पास है। टेलर मास्टर सैफुद्दीन का घर तो देख लिया मैंने, लेकिन मुझे इनसे स्टूडियो में मिलना है। घर वो होते भी कम है। चमन भैया के यहाँ नौकरी करने की वजह यह है कि पान स्टूडियो में जाते हैं। अब तक तो नहीं लेकर गया पान अंदर। चमन भैया को मुझ पर पूरा एतमाद आया नहीं ना, इसलिए। खैर, तुम परेशान मत होना, बस दुआ करना।
तेरे भाई का ख्वाब पूरा हो जाए और मैं जल्दी अपनी बहन के सामने बहुत सारे तोहफे लेके खड़ा हूं। अब्बा जी से एक बार फिर माफी मांगनी शमसा, कि दुआएं मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारा भाई फरहाद। भाई साहब आप स्टूडियो में होते? हाँ यार मुझे मास्टर सैफुद्दीन से मिलना है। भाई, मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे खुद 4 महीने लग गए थे अंदर जाते जाते। कोई तरीका तो होगा, बस एक बार एंट्री करा दो। अगले 3 दिन तो आउटडोर है हमारा। आपका नाम क्या है? नासिर। नासिर भैया, आसपास कोई मस्जिद है? हाँ, ये सामने रोड पार करके है। क्या? हाँ, ये सामने। शुक्रिया। ओ भाई, क्या हुआ? ये कोई होटल है? तुम इधर कैसे आ गए? क्या मतलब कैसे आ गए? ये मस्जिद है, कोई सराय या होटल नहीं। खुदा का घर है भाई, तुम्हारा जाती घर थोड़ी है। अपना सामान उठाओ, इधर से निकलो। आइंदा इस तरह मस्जिद में सोए तो पुलिस को बता दूंगा। वाह रे मालिक, जमीन पर तेरे घर की फिक्र है लोगों को, तेरे बंदों की नहीं। पुलिस को बुला लूंगा। ध्यान ले रहा ना मेरा, जज्बा चेक कर रहा ना मेरा। दूंगा इम्तिहान, रास्ता भी तुझसे लूंगा, क्योंकि लोग तो नहीं दे रहे। सिद्दीकी साहब, बड़ा दिल था ग्राउंड का एक चक्कर लगा लेते। हालांकि मैं रात भर का जागा हुआ हूँ, लेकिन ऐसी हसीन सुबह तो मुर्दे को जिंदा कर दे। बिल्कुल, ये तो वजह है बिल्कुल। तो आप कर क्या रहे हैं आज? बस कोई छोटा मोटा काम अपना कर रहा हूँ। सालगम साहब। अरे वाह वाह फरहाद मियाँ, अरे वाह वाह भाई, जबरदस्त, जीते रहो। बस अब मैं बड़े दिनों से आया हूँ, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। भाई हमें ढूंढना तो सबसे ज्यादा आसान है। खैर, अच्छा सिद्दीकी साहब, आप अकेले ही जिंदा हो जाएं आज, हमारे तो मेहमान आ गए। मेहमान को देखे आप, बड़ी खिदमत की है बच्चे ने हमारी। हाँ मियाँ, खैर से आए हो? खैर तो अब हुई है माँ साहब, आप मिल गए ना। माँ साहब, मैं आपको बड़े दिनों से ढूंढ रहा था, मैं अब यहीं आ गया हूँ। यानी मुकम्मल आ गए हो? जी, स्टूडियो में काम करना है माँ साहब, बस एंट्री करवा दीजिए। भाई पहले तो हम कराएंगे तुम्हें नाश्ता, ताकि तुम्हारी एक रोटी का बोझ तो कम हो हम पर। आओ मेरे पास भाई के पास है। चलो भाई, सामान यहाँ रखो। शुक्रिया। बैठो। शुक्रिया, माफी चाहता हूँ माँ साहब, आपको सुबह सुबह तकलीफ दी। अरे नहीं भाई, नाश्ता तो हमने भी करना था, आज तुम्हारे साथ सही। अच्छा ये बताओ, अम्मा अब्बा से इजाजत लेकर आए हो ना? अम्मा तो बचपन में अल्लाह को प्यारी होगी माँ साहब, अब्बा हैं, उनको बताकर तो आया हूँ। एक्टिंग का शौक चढ़ गया है क्या? नहीं माँ साहब, कैमरे के पीछे। अच्छा अच्छा, डायरेक्टर बनना है।
पता नहीं मास्टर साहब, लेकिन अब काम यही करना है। बस आपकी मदद चाहिए। अगर दर्जी का काम आता होता तो आपके पास ही रुक जाता। हाँ भाई, हम जिस काबिल भी हैं ज़रूर करेंगे मदद। शुक्रिया मास्टर। ऊपर अल्लाह की और ज़मीन पर आप ही के भरोसे घर से निकला हूँ मास्टर। देखो भाई, हम तुम्हें अंदर तो पहुंचा देंगे, सिफारिश भी कर देंगे, आगे तुम्हारे नसीब और तुम्हारी मेहनत। जी मास्टर साहब, शुक्रिया। अब्बू, ये ले नाश्ता। शुक्रिया बेटा। चाय अम्मी ला रहे हैं। भाई तुम्हें तो तैयार नहीं होना, लेकिन मुझे तो होना है। आधा घंटा लगेगा मुझे, चाहो तो यहीं बैठे रहो। अगर आपको तकलीफ नहीं है तो। बैठक में बैठे हो, मेरी पीठ पे थोड़ी बैठे हो जो तकलीफ होगी। अच्छा, मैं आता हूँ। अम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। खुदा हाफिज। 1-2 रुपए होंगे? अब्बू से ले लो। अच्छा बोलो। अब्बू, नाम तेरा मेरा रह जाएगा।